अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और हम हाजिर खिदमत हैं। सितारों की चालें क्या हो रहा है। प्रोफेसर साहब हमेशा ये कहते रहे हैं अपनी नशिस्तों में कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो किरान हो रहा है और ये पता नहीं 2-2.5 हज़ार साल के बाद हुआ। तहजीबें चेंज हो जाती हैं, रहन सहन, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अभी आप देखें तहजीबें चेंज हो गई हैं, लोग रातों को नहीं निकलते, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, शादियां बंद हो गई हैं, इबादत बंद हैं। लेकिन फिर प्रोफेसर साहब ने यह भी कहा था कि अप्रैल में कुछ ईज़ आएगा। हम देख रहे हैं कि अब 14 अप्रैल के बाद आज इनसे मज़ीद पूछते हैं कि कारोबार खुल रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर यह बताया जा रहा है कि जो नए कोरोना के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है। अमवात तो हो रही हैं लेकिन कुछ सूरत हाल में तब्दीली है। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि ये कब ये भरपूर तब्दीली आ सकती है, आगे क्या होगा, और फिर ये जो आने वाला हफ्ता है आपका, इस पर भी आज बात करेंगे कि ये आने वाला हफ्ता आपका कैसा होगा। अगरचे दुनिया एक बहुत बड़े चक्कर में है इस वक्त, लेकिन इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर गुफ्तगू हो तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आदमी को मिल जाती है अपनी ज़िंदगी को प्लान करने के लिए। तो आज ये भी बात करेंगे कि आपका हफ्ता कैसा है। तो प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये जो आपने कहा था कि वो अप्रैल में ये जो प्लैनेट्स है इनकी मूवमेंट होगी, ये सबसाइड करेगी सारी सूरत हाल। अभी क्या है सूरत हाल? हाँ जी, वो मरीज काफ़ी आगे निकला है, 10-12 डिग्री। तो कुछ न कुछ वो जो खौफ और रास उसमें कमी आनी चाहिए। अच्छा, वो बात नहीं रही जो कि 31 मार्च को थी। 31 मार्च को हू का आलम था और ऐसा लगता था पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अब आप देखेंगे कि फिर हरकत और बरकत शुरू हो गई है। और मुझे लगता ही है कि जो जो मरीज आगे हटता जाएगा, आगे जा रहा है और जोल से लद होता जा रहा है 1 मई तक, माशाल्लाह अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हाँ जी, रहम फरमाए, नज़र करम अल्लाह की चाहिए। और 1 मई तक ये खौफ और से बहुत हद तक कमी आ जाएगी और ये कोरोना भी आहिस्ता आहिस्ता कंटेन होगा। अभी इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन जो स्प्रेड एक बेइंतहा हुआ उससे जान छूट जाएगी, सबसाइड होगा। लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तासर ये मिलेगा कि ये सबसाइड होना शुरू हो गया है। वो पहले वाली शिद्दत नहीं रहेगी जिस तरह के पहले इसने हमला किया है। ठीक है। अच्छा, अब हर बंदा जानना चाहता है, इम्पैक्ट तो हर जगह पे हुआ है, लेकिन कि ये आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाला हफ्ता कैसा होगा। तो अगर आप उस सब्जेक्ट की तरफ आ जाएं कि ये जो हफ्ता है आने वाला जो है, पहले हम हमल से शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो इनको ज़्यादातर तवज्जो 2 प्लैनेट लग रहे हैं जो कि इनके माली मामलात और इनके पेशेवराना ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो इनको माली मामलात में अचानक कोई तब्दीली आएगी या पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और पेशेवराना ज़िंदगी में भी कोई रुकावट आ रही है जिससे ये मायूस से होंगे। बट लाइफ मार्चेज ऑन। इस हफ्ते में ये है, अगले हफ्ते में इजी हो जाएगी सूरत हाल लाइक दैट। उनकी हेल्थ वगैरह अगले, हाँ जी, हेल्थ वगैरह ठीक है, नेजर गुड नॉट बैड। अच्छा, ये इन्होंने जिक्र किया है एरीज का, जिसकी तारीख पैदाइश है मार्च 21 से 19 अप्रैल तक। और अब अगला जो स्टार है वो है टॉरस। जी, टॉरस जो है उनके तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अप्रैल 20 से मई 19। हाँ जी, ज़ाती ज़िंदगी में अचानक बैठे बैठे गैर मुतवक्को कोई तब्दीली आने वाली है। कोई पॉलिसी इनको बदलनी पड़ेगी। मामलात को ऐसे मामलात पैदा हो सकते हैं जो इनके लिए नए हों, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिलसिला इनका ज़ाती ज़िंदगी की तब्दीली का 9 मार्च 2019 से शुरू हो चुका है और इसने साथ साथ रहना है। इस वास्ते ये जो भी तब्दीली है उसको अच्छी तरह समझें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, और वैसे तो माली मामला पूरी दुनिया के जो है इनके मई के 3रे हफ्ते में मुझे बहुत बेहतर होते नज़र आते हैं। फैमिली लाइफ में वो बात नहीं है नॉर्मल ऐसी वाली, लेकिन ये है कि इनको एडजस्ट करना चाहिए फैमिली लाइफ में। आ जाए जी जेमिनी, मई 21 से जून 20। हाँ जी, ये जो लोग हैं ये पिछले कई सालों से 8, 9, 10, 11, 12 सालों से माली मामलात के शिकार रहे हैं और इनका बड़ा नुकसान हो चुका है। अब ये है कि ये जो बड़ा सितारा जैसे यूरेनस कहते हैं वो इनकी जॉब पर
असरअंदाज हो रहा है, और इनके जो बदख़्वाह हैं वो इनको अब तंग करेंगे। तो ये जो अगले दिन आ रहे हैं, इनको अपने बदख़्वाहों से ज़रा मुतात रहना चाहिए, और अपना जो है सेहत का इनको ख्याल रखना चाहिए, और अपने जॉब के बारे में भी पॉलिसी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। अच्छा। और इन दिनों जॉब के बारे में इनको कोई फ़िक्र है जो कि इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा जी। और कोई काबिल ज़िक्र बात जेमिनी की? और इनकी यही है कि जो जिसकी वजह से इनका पैसा बहुत खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है, वो प्लानट इनको छोड़ गया है। अब नुकसान का अंदेशा कुछ कम है। वो जुलाई तक कम है, जुलाई के बाद वो प्लानट फिर आ जाएगा 6 महीने के लिए। चलें, अभी जो अगला हफ्ता है वो तो वो बेहतर है जी। कैंसर जून 21 से जुलाई 22। हाँ जी, इनकी सोशल लाइफ जो है उसमें कोई तब्दीली आने वाली है। ये जो इनके दोस्त बने हुए हैं, दोस्त भाई, दोस्त अहबाब, वो अपना आए दिन उनके तलक़ात जो हैं करवटें लेते रहते हैं। मुर्गे बादनुमा भी कई दफ़ा साबित होते हैं। तो इनका अपनी सोशल लाइफ में अचानक फिर कोई तब्दीली नज़र आती है। मुमकिन है कोई दोस्त नया दोस्त आ जाए और जो अच्छा साबित होगा, मुमकिन है कोई पुराना दोस्त चला जाए। तो इस किस्म की इनकी सूरत हाल बनी हुई है। ऊपर से यह है कि ये लोग हसास बहुत हैं। कई बातें ऐसी हैं जो आम लोग इतना महसूस नहीं करते, आते हैं और वो ऊपर से हालात निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन ये तो फिर पकड़ के बैठ जाते हैं एंड दे बिकम डिप्रेसिव। तो इस सेंसिटिविटी की वजह से इनके हालात जो हैं, और इन ख़ास तौर पर जो मुकदमा है, इनके मुकदमे के सिलसिले में कुछ 26 तारीख को बात होने वाली है। और ये जो मुकदमे का जो मैंने बात की है, ये मुझे उस आदमी की तरफ ले जा रही है जो कि इमरान साहब का बहुत करीबी है, और उसका नाम है, जो उनका बहुत करीबी रहा है, जहांगीर तरीन। हाँ जी, उसका कोई 26 तारीख को कोई मुकदमे की मसला बनने वाला है। 26 तारीख जी, ये जो 26 आने वाली है। हाँ, अगर वो कैंसर है तो ठीक है। हाँ जी, आ जाएं जी, लियो पे आ जाएं। जुलाई 23 से अगस्त 22। इनके 10वें खाने में है, ये तब्दीली आ रही है। 10वें खाने से मराज ये है कि इनको अपने जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बैठे बैठे हालात करवट न ले लें। और इसकी वजह यह है कि ये इनमें अनाप बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। इस ईगो की वजह से ये इनका कहीं ऐसा ना हो जा भी चली जाए। तो इनको 26 तारीख तक बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपने रवैये में तवाज़ुन पैदा करना चाहिए। अच्छा, और माली मामलात कुछ बेहतर? माली मामलात ठीक है। सेहत? और हाँ, सेहत पर खसूसी तवज्जो चाहिए। खसूसी तवज्जो, चेकअप वगैरह अपना करवाएं, कोई कराएं, अच्छी बात है, करा लें। और जॉब के सिलसिले में पहले मैंने बता दिया कि एहतियात करें, क्यों कि जॉब पर जोर पड़ने वाला है। अगर इन्होंने ईगो से काम लिया तो जॉब खतरे में है। ठीक हो गया। विरगो जी, हाँ जी, अगस्त 23 से सितंबर 22। इनका जी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है। अच्छा। और इनको तवक्को नहीं है, गैर मुतवक्को अचानक मौका आ रहा है। इनको चाहिए, अगर इस सिलसिले में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, तो इनको चाहिए कि इस मसले को हल करें। और ये दिन इनके लिए अच्छे हैं 26 तारीख तक। और ये ज़्यादातर तवज्जो उनकी इन दिनों में माली अपना बैरूनी मुल्क से ही बारे में रहेगी। ठीक हो गया। अगर कोई मुकदमा है वो इनके हक़ में है। ठीक है, इन लोगों के हक़ में है। और जहाँ तक इनके माली मामला तक वो इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ी एहतियात चाहिए। लिब्रा जी, सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तारीख पैदाइश। लिब्रा जो है, इनकी जो घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें कोई गड़बड़ है, रुकावट है। प्रॉपर्टी में गड़बड़ हो सकती है, रुकावट आई पड़ी है। प्रॉपर्टी के मामलात को अच्छी तरह छानबीन करें, कहीं उसमें गड़बड़ न हो। अपनी सेहत का ख्याल करें, और ये जो घरेलू ज़िंदगी में रुकावट आई है उसको दूर करने की कोशिश करें। और उनका ये जो है अपना जो प्रॉपर्टी के ये जो शराकत के मामलात हैं उसमें अचानक कोई तब्दीली आने वाली है। शराकत में तब्दीली आने वाली है। सबसे जो अहम बात है वो यही है कि शराकती मामलात में कोई तब्दीली आ जाएगी अचानक, जिसके बारे में पहले ये सोचते चले जा रहे हैं। अब ये फैसला मुमकिन कर लें कि या तो इस शराकती कारोबार को और मजबूत करें या इसको ख़त्म करें। यानी समथिंग गोइंग टू हैपन। स्कॉर्पियो, अक्टूबर 23 से नवंबर 21। सरकार को
स्कॉर्पियो। सर इनका अज़वाजी ज़िंदगी बड़ी ख़तरे में है। ये अपना जो रवैया है इसको तब्दीली ले आए। अब ये सब थे उनको ये पता चल जाएगा कि हमें ऐसा, अगर हमने ऐसा किया जैसे हम पहले करते चले आ रहे हैं कि दबाव से है जी, और अपना डर खौफ से दूसरों को धमको कि ये अपना जो काम चलाते रहे हैं रौब दाव अब वो काम नहीं चलने वाला। नहीं जी, अगले बोल पड़ेंगे, इनको एहसास हो जाएगा कि अगला आदमी जो है इतनी सब्र कर सकता है। और अगर ये अज़वाजी ज़िंदगी में हो रहा है तो फिर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि इसको समझें और अपनी तब्दीली में रवैये ले आएँ, वरना ये तलक़ात इनके नहीं रहेंगे और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी ख़तरे में है। अच्छा, हाँ जी, आ जाएं जी आगे। और एक हमारे बहुत ही कलीदी अहदे पर फायज हैं हमारे, कोई उनकी ज़िंदगी में भी कोई वाक़या पेश आने वाला है या कोई बात होने वाली है, वो भी 26 को पता चलेगी। आ जाएं जी। सेजिटेरियस, नवंबर 22 से दिसंबर 21। हाँ जी, इनको अपनी जॉब पर, जॉब के सिलसिले में मज़ीद ये सेंसिटिव हो जाएंगे। पहले ही सेंसिटिव चले आ रहे हैं, सेहत भी इनकी ठीक नहीं रहती। अचानक बैठे बैठे विटैलिटी लो हो जाती है, कभी विटैलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनको डॉक्टर से चेकअप करा के मुश्किल इनको अपना इलाज कराना चाहिए ताकि ये जो उतार चढ़ाव है सेहत में, इसमें बैलेंस पैदा हो जाए। और अगर ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये अपने बहाल करें अपनी एनर्जी को। फैमिली से रिलेशनशिप ठीक है? फैमिली रिलेशनशिप नॉट सो बैड बट नीदर सो गुड, बस सो हैं। और उनमें फैमिली में कोई ऐसा है जो उनको धोखा देता है, उससे बचें, उससे बचना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और वो 6-7 सालों से धोखा दे रहा है। अच्छा, सिलसिला पुराना। दे शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर फैमिली, हु इज डिसीविंग अस। वो कौन सा फैमिली मेंबर है जो डिसीव कर रहा हमें। आ जाएं जी कैप्रिकॉर्न, दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक। कैप्रिकॉर्न में तो ये सब हो रहा है जो कुछ हो रहा है दुनिया में। अच्छा, इसी बुरे ने तो ये आज हमें दिन दिखाए हैं और अल्लाह जाने आगे क्या होगा। ये बुरे जो है ये बड़ा फिक्स्ड क्या एडवाइस करेंगे आप कैप्रिकॉर्न को कि कैसे? कैप्रिकॉर्न को ये एडवाइस करेंगे कि क्या कैप्रिकॉर्न में सर ये है कि मुमकिन है दुनिया में हुकूमत का कंसेप्ट ही चेंज हो जाए अब। अच्छा, ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है दुनिया में कि ये सर गवर्नमेंट चल रही है और अरसा दराज से चल रही है। ये हफ्ता हम तो अभी तो हम इस हफ्ते में ही वो प्लान लगी हुई है। अच्छा, 26 को कि ये जोर पड़ा हुआ है इस चीज़ पर। अच्छा, नंबर 2, इनके जो कोई अपने तलकात है उनमें कोई खुशगवारी नजर, अच्छा, मे बी रोमांटिक, मे बी पर्सनल, मे बी बिजनेस। वेल आई फाइंड प्लेजेंट, आई मीन ईजी एटीट्यूड, कंफर्टेबल एटीट्यूड। और दूसरी यह कि इनकी तख्लीकी सलाहियतों में बड़ा इजाफा हो रहा है। अच्छा, और ये लोग अगर इनको पीस ऑफ माइंड मिले तो ये लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करने वाले लोग और बहुत कुछ दुनिया को कर दिखाते हैं, बशर्ते कि इनको मौका मिले। इनमें इनके करैक्टर में वो अंसर मौजूद है जिसको इस ज़िंदगी में इंसान लोग तरक्की करते हैं। तो ये हफ्ता इनके लिए अब इनके लिए कोई थोड़ा सा इजी टाइम आ गया है पिछले 10-12 सालों के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, और इनको चाहिए कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुरुकार लाएं। आ जाएं जी एक्वेरियस, जनवरी 20 से फरवरी 18। हाँ, ये घरेलू ज़िंदगी में बहुत ही एहतियात चाहिए इनको। घरेलू ज़िंदगी में जो चीज़ अपनी तकाजा चाहती है उसे तवज्जो मिले। फैमिली लाइफ में कोई ऐसे फैक्टर मौजूद है जिससे जो ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में सोचा जाए, समझा जाए, वो अगले 7-8 दिनों में वही एहसास रहेगा। उस फैक्टर के बारे में सोचें कि हाउ टू इम्प्रूव इट, कैसे बेहतर बनाएं, कैसे इस मसले को हल किया जाए। और ये भी हो सकता है कि अचानक फैमिली को कोई आदमी जो है वो कहे कि मैं अब अलग घर बनाऊंगा, मैं नहीं रहना चाहता फैमिली के साथ। तो अच्छा, फैमिली के दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये बैठे बैठे क्या तकाजा शुरू हो गया है। तो फैमिली को कोई आदमी जो है ना वो बड़ा ही सेंसिटिव हो चुका है, उसको समझे और उस फैमिली मेम्बर को अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, समझ बूझ पैदा करें और उसके साथ तावन किया जाए ताकि वो इस किस्म का कोई लंबा चौड़ा कदम ना उठा बैठे। और फाइनेंशियल कैसे रहेंगे? फाइनेंशियल मोरल ठीक है और कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती जैसे कोई आगे चल कर सीरियस बुरान हो। हाँ, ये ज़रूर नज़र आता है कि मूड जब आ जाए, पैसा क्या हर चीज़ आगे लिए जाते हैं, ये लोग परवाह नहीं करते।
तो मूड आता है तो पैसे के साथ यही असर करते हैं खामखा। सही तो लगाना ही चाहिए, वैसे ही मूड आया हुआ है वैसे ही लगाते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे, तो इनको अखराजात से बचना चाहिए। अच्छा। और अपने ये जो है ना अनप्रेडिक्टेबल नेचर, इस पर काबू पाना चाहिए। नोबडी अंडरस्टैंड्स देम बिकॉज दे डोंट अलाउ अदर्स टू अंडरस्टैंड देम, दे आर अनप्रेडिक्टेबल। आगे जी पाइसेस जी, फरवरी 19 से पाइसेस के 12वें खाने में जोल आ गए, 12वें खाने में मरीख आ गए। इन दोनों प्लैनेट ने आते ही इनको बहुत ज़्यादा तनहा कर दिया है, बहुत ज़्यादा ये फिक्र कर रहे हैं, परेशान रहते हैं हर वक्त, और बहुत ज़्यादा विड्रॉन, जैसे कोई ज़िंदगी से हार गया हो, ये पीछे हट गए हैं। और ये 1 जुलाई तक सितारा रहेगा। इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपना इस आदत को छोड़ें, तन्हाई से जान छुड़ाएं, बाहर निकलें, लाइफ को ज्वाइन करें, शिरकत करें, अपने आप को डाइवर्शन करें। अच्छा। और इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, इनका कोई भाई है या बहन है, वो इनके लिए अगले कई सालों में बहुत ही परेशानी का बायस बनने वाला है। उस भाई और बहन को समझें और समझने के बाद उसके बारे में पॉलिसी बनाएं कि हाउ टू, कि इसके साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, इसका इलाज क्या है इस आदमी का। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी पाइसेस की इस हफ्ते। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है 12वें खाने में जोल के आने से, हर वक्त तबीयत बंद है, अंदर बैठे हुए हैं, तन्हाई है। अगर ये बाहर क्राउड्स में है तो अंग्रेजी में एक वो है ना जी कि वन वाज फीलिंग लोनली इवन इन क्राउड्स। तो ये वो हालत है इनकी। अकेले हैं तो हैं ही अकेले, ये अगर बैठे हुए हैं तो भी इसे यही समझते हैं कि हम अकेले बैठे हुए हैं। इस हद तक ये डिटैचमेंट हो गई है लाइफ से, दे आर विथड्रॉन, विच इज़ नॉट गुड। तो इनको चाहिए कि जितना हो सके सोशल लाइफ को ज्वाइन करें, और यही 1 जुलाई तक सूरत हाल है। ठीक है जी। ये दोस्तों आपने देखा, आपके तमाम जो हमने जो 12 प्लैनेट्स हैं तारीख़ पैदाइश के साथ आपको प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये हफ़्ता आने वाला कैसा गुजरेगा। समटाइम्स इट हेल्प्स अगर आप उसको प्लान करें, क्योंकि फिर मैं इख्तिताम पे कहूँगा कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, और उस नॉलेज की बुनियाद पर ये स्पेकुलेशन है। तो वी जस्ट होप कि इट विल ऐड सम इन्फॉर्मेशन टू यू, कुछ नॉलेज में आपका इजाफा होगा, कुछ आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर प्लान कर सकेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।